स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 को पढ़ेंगे। आपकी ये वर्कशीट 23 दिसंबर के लिए है और इस वर्कशीट का आज का टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। कोमल, जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। वहाँ उसने देखा कि गाय एवं भैंस आराम करते हुए अपना मुंह चलाए जा रही हैं। मुंह चलाने का मतलब आप देखते हैं, जब गाय और भैंसें बैठी रहती हैं तो जुगाली करती हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इस बारे में पूछा। तो क्या पूछा, उसे क्या जानकारी मिली, उसको हम यहाँ देखते हैं और समझते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। घास खाने वाले जंतु गाय, जैसे गाय या भैंस, घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। अब देखिए, अगर आप चित्र देख पा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ देखेंगे ये आमाशय है और आमाशय का ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये रुमेन कहलाता है। तो जल्दी जल्दी खा के खाना, आधा उसको अर्ध पाचन करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये इसे कहाँ पे भंडारित कर लेते हैं, रुमेन में। फिर क्या होता है, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। रुमेन में भोजन का पूरा पाचन नहीं होता, आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता है। और बाद में जब वह आराम करते हैं, पशु या खाली होते हैं, तो वह यहाँ से इनको छोटे पिंडों के रूप में यहाँ पे लेकर के इनको चबा के फिर आमाशय में भेजता है, तब पूरा पाचन होता है। तो वही जब जुगाली करते हैं जानवर, तो यानी वो अपने जो रुमेन में उनके भंडारित होता है भोजन, उसको वो पचाते हैं। अब देखिए क्या है, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कण को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना यानी रोमंथन बोलते हैं। और ऐसे जंतुओं को रूमिनेट्स या रोमंथी कहलाते हैं। यानी जो जानवर जुगाली करते हैं उन्हें रोमंथी या रूमिनेट्स बोलते हैं, और जुगाली करने को रोमंथन बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य में के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। तो यानी बच्चों, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, उसमें अंधनाल में पाए जाने वाले जो कुछ जीवाणु होते हैं, जो कि सेलुलोज को पचाते हैं, वो नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य में जो सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, अब ये इसको समझ में आ गया बच्चे को कि अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जो पाचन तंत्र में जो अंधनाल नहीं होता, और उसमें पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, रुमेन किसे कहते हैं? तो लिखोगे, रुमेन जुगाली करने वाले जानवरों के आमाशय का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर आधा पका हुआ भोजन, आधा पचा हुआ भोजन जानवर संग्रहित करते हैं। दूसरा है, रूमिनेट्स के 3 उदाहरण लिखिए। रूमिनेट्स मतलब रूमिनेट्स यानी रोमंथनी जो जीव होते हैं, कौन कौन से? तो आप लिख सकते हैं, गाय है, भैंस है, बैल, ये सब हैं। ये रूमिनेट्स यानी रोमंथनी जीव कहलाते हैं, जो कि जुगाली करते हैं।
मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता है? तो क्या लिखेंगे कि मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु जो है अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य जो है उनका सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। यानी मनुष्य का जो आहार नाल होता है, आहार नाल, इसमें सेलुलोज को पचाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो नहीं होते हैं। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको जो खाली स्थान है वहाँ भरना है। तो घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेट्स या रोमंथनी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की आपकी 7वीं क्लास की ये वर्कशीट ही समाप्त होती है। इसे आप अपने नोटबुक में करके अपने साइंस के टीचर से चेक कराएं। धन्यवाद।